हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे 7। तो 7th डे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम प्रोग्रेस एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस प्रोग्रेस एक्शन के अंदर हम 3 तरह के एक्शन पढ़ेंगे। सिंपल प्रोग्रेस एक्शन, फास्ट प्रोग्रेस एक्शन, फ्यूचर प्रोग्रेस एक्शन। आज हम एक साथ ही इन तीनों एक्शन को एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेस एक्शन के बारे में। प्रेजेंट प्रोग्रेस एक्शन, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये प्रोग्रेस का मतलब होता है क्या है। प्रोग्रेस का मतलब होता है कंटिन्यू, जो आप अक्सर किताबों में पढ़ते हो। कंटिन्यू टेंस जो होते हैं, कंटिन्यू एक्शन जो होते हैं, उसे हम यहाँ पे प्रोग्रेस एक्शन के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे प्रोग्रेस एक्शन के नाम से पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेस का मतलब काम चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में जो काम हो रहा है। तो इसकी दो बातें आप याद रखना। जो काम चल रहा है, एक तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर मेरे बोलने के समय पर जो काम हो रहा है उस समय भी प्रेजेंट प्रोग्रेस एक्शन का यूज होता है। विदाउट, अब मैं यहां पर 3 तरह की बातें लिखता हूं, 3 सेंटेंस लिखता हूं। सबसे पहले, मेरी माता हलवा बना रही है। ओके, एक एक्शन और लिखता हूं मैं यहां पे, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और एक और, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है। यहां पर आ रहा है रही है, यहां पर आ रहा है रहा है, और यहां पर आ रहा है हुए हो। तुम बैठे हुए हो। अब तुम सोचोगे, अक्सर आपने पढ़ा है, जब कहीं पे भी आपने अगर स्कूल टाइम में या फिर किसी टीचर के पास अध्ययन किया, आपने इंग्लिश सीखी है, तो वहां पर आपको क्या बताया गया था, ऐसा सेंटेंस जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, उसे हम कंटिन्यू एक्शन या फिर प्रोग्रेस एक्शन कहते हैं। पर रियलिटी इज दैट कि यहां पर तो रहा रही आया ही नहीं। क्या ये कंटिन्यू एक्शन नहीं है? कैसे? ये कंटिन्यू एक्शन है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठे हुए हो, मतलब मेरे बोलने के समय पर आप बैठे हुए हो। वो बैठना एक काम चल रहा है बैठने का, भले ही वहां पे रहा रही नहीं आया, लेकिन आप बैठे हुए हो। तो ये कंटिन्यू एक्शन में आ रहा है, ये प्रोग्रेस एक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है। मैं अक्सर आपको जब भी वीडियो में बताता हूं तो मैं आपको रटवाता नहीं हूं, मैं आपको समझाता हूं। तो आपको यहां पर क्या समझना है कि जब भी हमारे बोलने के समय पर कोई काम हो रहा हो, कोई घटना घट रही हो, तो वहां पर प्रोग्रेस एक्शन का प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेस एक्शन का। ओके, अब देखो, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं इन सेंटेंस को बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि हम यहां पे इज, एम, आर के साथ में एक्शन का प्रयोग करते हैं, और एक्शन के साथ आती है आईएनजी। याद रखना, जब भी हम यहां पर एक्शन का प्रयोग करेंगे तो एक्शन के साथ क्या आएगा? आईएनजी। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, तो आईएनजी का प्रयोग करना है हमें, नो डाउट। ठीक है, अब आईएनजी का मतलब देखो, अब यहां पर काम क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है हलवा बनाने का काम। क्या हो रहा है यहां पे? हलवा बनाने का। तो हलवा बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुक पुडिंग। तो कुक पुडिंग का मतलब क्या होता है? हलवा बनाना। अगर खीर बना रहे हो तो आप क्या कहोगे? मिल्क पुडिंग। और पुडिंग का मतलब हलवा। तो आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं हलवा बना रहा हूं, मतलब मैं पुडिंग बना रहा हूं। तो पुडिंग के साथ जो आईएनजी आई होगी ना, ये पुडिंग नाम है। तो यहां पर जो आईएनजी है वो एक हलवे का नाम है। तो वो आईएनजी एक नाम का आईएनजी है, कोई हमारी ग्रामेटिकली यहां पर कोई हमने कुछ रूल लगाया, वो एक ऑलरेडी एक नाउन है, एक नाम है। तो मेरी माता मतलब माय मॉम। मेरी माता के साथ एक इज मारने से क्या आएगा? इज। माय मॉम इज कुकिंग पुडिंग। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगला क्या है? तुम बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए हो। यू आर, यू के साथ आर आता है, यू आर सिटिंग। ओके, यू आर सिटिंग। अब यहां पे रहा ही नहीं आया, लेकिन है ये कंटिन्यू में, कोई डाउट है? नहीं है?
अब देखेंगे हम आगे। तो आपको ध्यान देना है, हम यहां पर पढ़ रहे हैं इज एम आर के साथ एक्शन आईएनजी। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जब मैं आई के साथ बोलता हूं, आई के साथ आता है एम, एक्शन के साथ आईएनजी। जब मैं मना करता हूं तो आता है आई एम नॉट, एक्शन के साथ आईएनजी। और जब मैं कहता हूं क्या मैं खाना बना रहा हूं, मतलब जब इंटेरोगेटिव बात करता हूं, मैं प्रश्नवाचक की बात करता हूं, तो क्या आता है एम आई, एक्शन के साथ आईएनजी। और जब मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाता हूं तो क्या आता है एम आई नॉट, एक्शन के साथ आईएनजी। आपको एक बात और याद रखनी है हमेशा, जिस तरह से हम डू नॉट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मतलब डू नॉट का एब्रीविएशन क्या होता है डोंट, विल नॉट का होता है वॉन्ट, इज नॉट का होता है इजेंट। आपको हमेशा याद रखना है एम नॉट का एब्रीविएशन नहीं होता, ये नहीं होता, एम नॉट का एब्रीविएशन ये कभी भी नहीं होता है। आने वाली वीडियोस में आपको मैं जरूर बताऊंगा कि एम नॉट का एब्रीविएशन क्या होता है, और आपको बताऊंगा कि ये वर्ड सिर्फ एक जगह पर इसको यूज किया जाता है, हम इसमें यूज नहीं कर सकते इस वर्ड को, इस एब्रीविएशन को हम इन सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक जगह पर इसका यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा आई का। अगर मुझे यू के साथ बोलना हो तो, अगर मुझे यू के साथ बोलना हो तो मैं बोलूंगा यू आर, एक्शन के साथ आईएनजी, यू आर नॉट, एक्शन के साथ आईएनजी, आर यू, एक्शन के साथ आईएनजी, आर यू नॉट, एक्शन के साथ आईएनजी। ओके, इसी तरह से अगर मुझे ही और शी के साथ बोलना हो तो हम यहां से सिर्फ इतने को गायब करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा ही या फिर शी इज, ही या फिर शी इज नॉट, इज पहले आएगा, ही और शी, और यहां पे इज, ही और शी। तो इस तरह से हमारे पास आई, यू, ही और शी के साथ किस तरह से प्रयोग करते हैं आपको समझ में आ चुका है। अब मैं इसके साथ कुछ नए एक्शंस के बारे में बताता हूं। मैं आज आपको नए नए एक्शन बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे। मैं कहता हूं वह घुट घुट कर जी रही है, वह घुट घुट कर जी रही है, तो घुट घुट कर जी रही में कहते हैं लीव इन सफोकेशन। घुट घुट कर जीना क्या होता है, इसका मतलब घुट घुट कर जीना, घुट घुट कर जीना, वह घुट घुट कर जी रही है। शी इज लिविंग, आईएनजी लग जाएगा लीव के साथ, अभी हमने पढ़ा है आईएनजी आएगा एक्शन के साथ। शी इज लिविंग इन सफोकेशन। अगर मुझे इसका नेगेटिव बोलना हो तो वह घुट घुट कर नहीं जी रही है, तुम क्या बोलेंगे शी इज नॉट लिविंग इन सफोकेशन, शी इज नॉट लिविंग इन सफोकेशन। अब मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या वह घुट घुट कर जी रही है, क्या वह घुट घुट कर जी रही है, तो क्या हो जाएगा इज शी लिविंग इन सफोकेशन। क्या बोलेंगे इज शी लिविंग इन सफोकेशन। कोई डाउट? अब मैं आपसे कहता हूं क्या आप सीआईडी देख रहे हैं, क्या आप सीआईडी देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आर यू वॉचिंग सीआईडी। क्या आप सीआईडी देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आर यू वॉचिंग सीआईडी। अब तुम्हें जवाब देना है हाँ मैं सीआईडी देख रहा हूं, यस आई एम वॉचिंग सीआईडी, या फिर आपको जवाब देना है मैं सीआईडी नहीं देख रहा हूं, नो आई एम नॉट वॉचिंग सीआईडी। क्या बोलेंगे आई एम नॉट वॉचिंग सीआईडी। ठीक है, हम कुछ और एक्शन लेते हैं। मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं, इंग्लिश सीखने को क्या कहते हैं लर्न इंग्लिश। मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग
इंग्लिश आजकल को इंग्लिश में कहते हैं नाउ डे, नाउ अ डे, नाउ अ डे। तो आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो अब इसका जवाब देना, हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, नाउअडेज आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये नाउअडेज बच्चे, ये जो नाउअडेज वर्ड होता है इसे कहते हैं टाइम फ्रेज। क्या कहते हैं? टाइम फ्रेज। और टाइम फ्रेज को या तो आप सेंटेंस के एंड में रख दो या फिर सेंटेंस के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में रख दो। ओके, एनी डाउट? तो इस तरह से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। अब मैं कुछ सिंपल सेंटेंस के साथ ही इसको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं पार्क जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पार्क। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं याद कर रहा हूं, आई एम मेमोराइजिंग। या फिर आई एम क्रैम, मैं रट रहा हूं, आई एम क्रैमिंग। मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। हम किसी से कुछ पूछना चाहें तो क्या बोलेंगे? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या आप पपीता खा रहे हैं? आर यू ईटिंग पपाया? क्या आप लंच कर रहे हैं? आर यू टेकिंग लंच? क्या आप आजकल मेहनत कर रहे हैं? आर यू डूइंग हार्ड वर्क नाउअडेज? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसका जवाब कैसे देना है मैंने वो भी सिखा दिया है आपको। अब मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट प्रोग्रेस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट प्रोग्रेस के बारे में। और पास्ट प्रोग्रेस के अंदर होता क्या है? जब कोई काम भूतकाल में चल रहा था, जैसे कि आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरी मम्मी नाश्ता बना रही थी। तो भूतकाल है, बीत गई, मेरी मम्मी नाश्ता बना रही थी, वो चल रहा था। तो रहा था, रहते, रही थी। आपको ये बात याद रखनी है। ऐसे सेंटेंस में रहा था, रहते, रही थी आता है। और इसके अंदर हम यूज करते हैं वॉच का या फिर वर का, और साथ में आता है एक्शन के साथ आईएनजी। तो आपको चीजों से याद होना चाहिए। वॉच कहां आता है? वॉच आता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। और वर आता है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। ठीक है, कोई डाउट? तो देखो, मेरी मम्मी नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने को इंग्लिश में कहते हैं प्रिपेयर, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो आपको याद रखना है, प्रिपेयर मतलब होता है ना, चाय, चाय बनाते हैं या फिर हम कोई नाश्ता तैयार करते हैं तो वहां पे कुक नहीं लगाया जाता, वहां पे प्रिपेयर लगाया जाता है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि चाय बनाने के लिए या नाश्ता बनाने के लिए कभी कुक का प्रयोग नहीं होता, वहां पर होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर टी बोलेंगे या फिर प्रिपेयर नाश्ता बना रहे हैं तो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बोलेंगे। और कॉफी बनाने के लिए भी हमेशा प्रिपेयर का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है कुक का प्रयोग नहीं करना है। ओके, अब यहां पर ध्यान देंगे ब्रेकफास्ट। आप अक्सर कहते हो ब्रेकफास्ट, दैट इज नॉट अ ब्रेकफास्ट, दैट इज अ ब्रेकफास्ट। उसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ओके, तो मेरी मम्मी खाना बना रही, मेरी मम्मी नाश्ता बना रही थी। माई मॉम वॉज प्रिपेयरिंग, आईएनजी लगेगा, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। ओके, गुड आउट। मैं कल इस समय क्लास अटेंड कर रहा था। मैं कल इस समय क्लास अटेंड कर रहा था, तो आई वॉज अटेंडिंग द क्लास दिस टाइम। दैट टाइम, आई वॉज अटेंडिंग द क्लास दैट टाइम। मैं उस समय क्लास अटेंड कर रहा था। ओके, तुम कल धूल मिट्टी में खेल रहे थे। धूल मिट्टी में खेल रहे थे, तो तुम यू के साथ क्या आता है? यू वर प्लेइंग ऑन सैंड। सैंड मतलब क्या होता है? धूल मिट्टी, रेत वगैरह। तो तुम धूल मिट्टी में खेल रहे थे कल के लिए यस्टरडे। बीते हुए कल के साथ क्या आता है हमेशा? यस्टरडे। और आने वाले कल के साथ टुमारो। यहां ध्यान देंगे, बीता हुआ कल जो होता है वो होता है यस्टरडे, आने वाला कल होता है टुमारो। अगर मुझे कहना हो परसों के लिए, तो परसों के इंग्लिश में कहते हैं टुमारो नेक्स्ट डे, टुमारो नेक्स्ट डे। देखो, अब मुझे आपसे पर्सन पूछना है
मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, क्या आप कल होमवर्क कर रहे थे? क्या आप कल होमवर्क कर रहे थे? तो क्या बोलेंगे? वर यू डूइंग होमवर्क yesterday? Were you doing homework yesterday? क्या तुम कल होमवर्क कर रहे थे? तो तुम्हें जवाब देना है, हाँ मैं कल होमवर्क कर रहा था। Yes, I was doing homework yesterday. Yes, I was doing homework yesterday. Okay? तो अब मैं इसके बाद सिखाऊंगा आपको फ्यूचर प्रोग्रेस एक्शन के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसके अंदर, तो उसको हम देखते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेस एक्शन, फ्यूचर प्रोग्रेस एक्शन के अंदर हम यूज करेंगे हमेशा ही विल बी का। विल बी के साथ एक्शन और एक्शन के साथ आईएनजी। मतलब प्रोग्रेस एक्शन में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आईएनजी का प्रयोग किया, याद रखना। इसकी जो पहचान होती है वो मैं लिख देता हूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं, तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे कि मुझे कहना हो वह मेरा इंतजार कर रही होगी, या फिर मुझे कहना हो वह पार्क में मेरा इंतजार कर रही होगी, तो वह के लिए क्या आएगा? शी विल बी। मैंने बता दिया आपको, विल बी का ही प्रयोग करना है हर किसी के साथ। आई, यू, ही, शी, वी, दे। शी विल बी वेटिंग, और वेट जब भी आएगा तो वेट के साथ हमेशा ही फॉर आता है। वेटिंग फॉर मी इन द पार्क। तो यहां पर हमारा एक्शन क्या है? वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, और वेट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। वह मेरा पार्क में इंतजार कर रही होगी। या फिर मुझे कहना हो वह नमाज पढ़ रहा होगा, वह नमाज पढ़ रहा होगा, तो आपको यहां पर ध्यान देना है, नमाज पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? पूजा करने की इंग्लिश होती है वर्शिप टू गॉड, प्रार्थना करने को कहते हैं प्रे टू गॉड। लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफर द नमाज, ऑफर द नमाज। और याद रखना, 11 मुल्कों के नीचे ढूंढ रहे हैं इस वर्ड को, आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, हमारा भारत मुल्क ने ढूंढा है। ठीक है, ऑफर द नमाज, तो क्या बोलेंगे? ही विल बी ऑफरिंग द नमाज, वह नमाज पढ़ रहा होगा। वह छत पर कपड़े सुखा रही होगी, वह छत पर कपड़े सुखा रही होगी। ही विल बी एयरिंग द क्लॉथ। अब एयर द क्लॉथ का मतलब क्या होता है? कपड़े सुखाना। एयर द क्लॉथ ऑन द रूफ, क्लॉथ ऑन द रूफ, वह छत पर कपड़े सुखा रही होगी। कोई डाउट है? ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मैंने आपको प्रेजेंट प्रोग्रेस एक्शन, पास्ट प्रोग्रेस एक्शन और फ्यूचर प्रोग्रेस एक्शन करवा दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू।